इन सब आगू टिकिया झोंके पर बैठे चिंता मत करते हैं। जतका लइका आगू बैठे जम्मू टिकिया झोंके हुए देखा बेटा टिकिया कहूँ गोट कर रहा है बरोबर नाक बुक में ऊपर गया तमाशा हेलमेट पहन के बैठे कर आगू टिकिया झोंकैया मैं ज्ञान बाबा परे न तो बतात रहा का कर ला थे बाबू का है आगू में ओकरो हेलमेट साफ है आगू कुछ नहीं है चंदुआ बाबा आगू में बैठ ले रहा है ऊपर के गोट कर रहा है बरोबर फिटकिरी का सेक्टर टिकिया वो गिट्टी मारे के बरोबर लगी चोला घर जाके बतावे पर लेकर आगू में जाए बैठी अरे जिन उदक के हाथ ने ले आओ का है तो इसने लड़का मने बेटा टिकिया फेंकाते था किल मूंद ले कराओ बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब बिहाव मस्खरी मजाक तो होवे करते वही बिहाव है ना। हाँ हाँ होते थोड़े बिहाव वाह वाह होते विवाह वहाँ वहाँ होते बिहाव और ज्यादा हो गए बहिहाव जम का जोड़ी ठीक नहीं तो ऊपर बहिहा बरोबर कींद्रा तो थे 24 घंटा साइकिल उठत हित बहिहाव ये राजा भीष्मक के बेटी है नाम है देवी रुक्मणी अब एक बेटा है नाम है रुक्मी रुक्मी का मन है कि रुक्मणी के बिहाव शिशुपाल संग होए और रुक्मणी मैया के मने मन में मन हवे कि हमार बिहाव भगवान कृष्ण संग होए। जब चर्चा हुई तो घर में बड़े बेटा की बात ला काटना बड़ा मुश्किल होते बाप बर घलो याद रखो। बड़े बेटा अगर कहीं कुछ बात के विरोध कर दे कि नहीं गा नोनी लोहा नहीं दन दिहा देवो कही के ना तो पिताजी कतको मन हो कर बाद भी अपन लइके कोती झुकी हो वही कोती दिल पड़ी। भीष्मक महाराज विरोध करीस तय कह दी शिशुपाल है तय सियान हो गए है अपन जमाना के मन ला जानता मैं अपन जमाना के जानता बहनी मेरी है और इनका फैसला करना मुझ जैसे भाई को अच्छे से आता है कि मेरी बहन कहाँ ब्याह करके जाएगी। हाँ बाप मतारी हो पानी ग्रहण करे टाइम हाँ पानी मेरी को होगा। अब कौन पिता बोलेगा जब बेटा ऐसा जवाब कर दे बोले हाँ ठीक है तुम जानो। परंतु रुक्मणी मैया चाहती है कि हमारा ब्याह हो तो कन्हैया से हो। रुक्मणी मैया को बड़ा दुख है माँ को बोल दी तो मैया ने कहा कि मैं तुम्हारे भाई को नहीं कह सकती। देवयोग से एक ब्राह्मण इनको भरोसे का लगा रुक्मणी मैया को। ब्राह्मण को बुला के कही रुक्मणी मैया हे महाराज तय चल देते द्वारका कहीं और द्वारिका जाकर के मेरा संदेश भगवान तक बस पहुंचा देते इतना ही है। ब्राह्मण ने कहा ठीक है देवी तुम चिट्ठी लिख दो और चिट्ठी लिख करके मुझको दे दो और मैं भगवान को दे दूंगा अब मेरा भी भाग्य में भगवान का दर्शन हो जाएगा। चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिखे के बाद मोड़ीस मोड़ के लिफाफा हम पैक करके दे दी। अब एक तनिक कल्पना करो आजकल के मन के होती तो सबले पहले चिट्ठी निकालती निकाल के घर में जाती तारा लगाती सुकर बाद पढ़ के देखती का लिखाया है और गाँव भर बताती वही ताव के पहुंचैया के जैसे जैसे लिखा रही चिट्ठी में भगवान के जाने से पहले पूरा गांव भर डोरी पिटा जाती। परंतु वो महात्मा पूरा वो जमाना का महात्मा वो चिट्ठी ले ली लेकर के भगवान के सामने गए। द्वारिका में भगवान के सुधर्मा सभा लगे हैं वो सभा में भगवान बैठे तिर में जा करके ये ब्राह्मण देवता चिट्ठी भगवान ले प्रदान करी। चिट्ठी मिली चिट्ठी में का लिखा है भगवान पढ़ाते चिट्ठी ला और भगवान जोर जोर से पढ़ाते हैं। देखना अगर चिट्ठी व्यक्तिगत होता प्राइवेट होता तो भगवान मन ही मन में पढ़ते पर भगवान जोर जोर से पढ़ रहे हैं यानी इतना भरोसा है कि ब्राह्मण लाया है तो वन शनाप नहीं लेके लाया होगा। और चिट्ठी में क्या लिखा है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते
चिट्ठी में रुक्मणी मैया कहती हैं कि हे श्रीमन नारायण, हे कृष्ण, हे केशव, हमने तुम्हारे गुणों की चर्चा सुनी है, देखा नहीं है आपको, सुना है सिर्फ। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, और लोगों ने बताया कि कन्हैया बढ़िया दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। तब से महाराज मन में हमने आपको पति रूप में पाने का संकल्प ले लिया। आगे कई महाराज तोर नाम है तो हमर बर पैरासीटामॉल डाइक्लोवीन के गोली एक है, कब इनमें लिखा है निर्विष्य कर्ण विवरई